हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों, जो यूजीसी नेट एग्जाम है वो आपका रिजल्ट है वो मतलब आ गया था 18 तारीख के लगभग में आपका रिजल्ट है वो आ गया था। मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार की रणनीति थी और फाइनली उसके अंदर मेरा पीएचडी क्वालिफाइड हुआ है, ओनली पीएचडी क्वालिफाइड हुआ है। तो रिजल्ट आ गया है दोस्तों। तो उसके अंदर फाइनली मेरा ओनली पीएचडी क्वालिफाइड हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों कि मैंने अपनी जो तैयारी है वो पीएचडी के लिए मतलब ये पीएचडी क्वालिफाइड हुआ था, इसके अंदर मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, और आगे मेरा टारगेट है जीआरएफ क्वालिफाइड करने का। ठीक है, जीआरएफ का मेरा टारगेट है, तो उसके लिए मतलब और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और पीएचडी क्वालिफाइड हुआ तो इसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, ठीक है, और मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की। ठीक है, कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे तैयारी की, क्या ऑनलाइन कोचिंग की थी या ऑफलाइन कोचिंग की, कैसे मतलब अपनी तैयारी है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा दोस्तों। कि जो यूजीसी नेट के अंदर इस बार यूजीसी नेट ओनली पीएचडी क्वालिफाइड और जीआरएफ के लिए, ठीक है, 3 कैटेगरी के अंदर रिजल्ट है वो जारी किया गया था। तो उसके अंदर मेरा ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है और मेरा स्कोर बता देता हूँ आपको दोस्तों कि मतलब 164 मार्क्स, 300 में से 164 मार्क्स है वो मतलब प्राप्त हुए हैं और 164 मार्क्स पर मेरा जो पीएचडी के लिए है ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हुआ है, मतलब 74% के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैंने मतलब किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं की थी, ऑफलाइन कोचिंग नहीं की थी और अभी तक मैं क्या है कि मतलब ओनली बुक्स और नोट्स का सारा लेकर ही मतलब तैयारी करता आया हूँ। ठीक है, और बिल्कुल सेल्फ स्टडी के साथ, ठीक है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी के साथ मतलब तैयारी की। ठीक है दोस्तों, और मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि मतलब अब यूजीसी नेट जो जेआरएफ स्टूडेंट है उनके लिए मतलब वो कैसे मतलब स्कोर है अपना यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अंदर कैसे स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जीआरएफ के लिए मुझे पता चल गया कि भाई पीएचडी के लिए मतलब इतनी मेहनत की है और पीएचडी इतनी मेहनत करने के बाद मतलब पीएचडी क्वालिफाइड हुआ है, तो अब जीआरएफ के लिए मतलब और कितना स्कोर चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए मतलब मुझे मिस्टेक देखनी कि भाई कौन कौन सी मिस्टेक है, जिन मिस्टेक की वजह से मतलब जीआरएफ तक नहीं पहुंचा मैं और ओनली पीएचडी क्वालिफाइड हुआ, तो उन मिस्टेक्स को सुधारना बस। ठीक है, उन मिस्टेक्स को सुधारना पड़ेगा और जो चीजें एक्स्ट्रा मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मान लो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन छूट गए या मान लो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे थे, तो मतलब उनको सुधारना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं आ रहे, वापस उनका रिवीजन नहीं हुआ या कुछ और प्रॉब्लम थी। ठीक है, या टाइम मैनेजमेंट का वो मतलब उन्हें देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार वापस ट्राई करेंगे और मेहनत करेंगे और जीआरएफ भी फतेह करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं कि आप सीरियस स्टूडेंट हो और पीएचडी क्वालिफाइड करना चाहते हो, यूजीसी नेट और जीआरएफ क्वालिफाइड करना चाहते हो, तो पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर बिना नोट्स के, ठीक है, आप किसी भी मतलब टॉपिक को पढ़ रहे हो ना तो बिना नोट्स के मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आपको अपने शॉर्ट नोट्स के साथ चलना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो सब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, और जो चीजें आपको आ रही है ना पहले से उनको आप अवॉइड करो कि भाई मुझे हाँ ये चीज आ रही है तो इसको मैं नोट्स के अंदर ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे मुक्त जुबानी आती है तो मैं इसको रहने देता हूँ। और जो जो चीजें मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो मैं चीजें नोट्स के अंदर लिख लेता हूँ ताकि वापस रिवीजन के समय क्या है वो चीजें कंटेस्ट हो जाएगी और एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, कई बार होता है क्या है कि हम मतलब लिखी हुई जो चीजें याद होती है ना हमें आ रही होती है उन चीजों को हम नोट्स के अंदर ऐड कर लेते हैं, तो नोट्स के अंदर उन चीजों को ऐड नहीं करना है। जो चीजें आपको नहीं आती है और उनको मतलब आपको लिखते जाना है। ठीक है, और साथ साथ में उनको दो दो चार चार बार मतलब रिवाइज करते जाना है। ठीक है, एग्जाम तक आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और तीसरी बात है कि मतलब जो पीवाईक्यू है ना पिछले सालों के क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो आप गांठ बांध लो कि जो पिछले सालों के पीवाईक्यू होता है ना, प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए
वो निकाल लो। उससे क्या कि आपको पहली बात तो रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है, ये आपको पता चल जाएगा पीवाईक्यू से। ठीक है दोस्तों, तो पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। पॉलिटिकल साइंस के लिए तो बहुत ही जरूरी है, सभी एग्जाम के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से मतलब पता चल जाता है कि एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं और मेरी तैयारी है वो किस लेवल की है। ठीक है, और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, रिवीजन भी हो जाता है और पता भी चल जाता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस प्रकार का अभी चल रहा है। ठीक है, तो पीवाईक्यू से आपको मतलब हेल्प हो जाएगी कि भाई आपका जो टॉपिक्स है वो कवर भी हो जाते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स है वो उनका मतलब रिवीजन भी हो जाता है कि भाई हर टॉपिक से मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके नहीं भी पढ़े होते हैं तो वहां से आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना, सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक्स को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब इतना सिलेबस कर लिया ये थोड़ा हार्ड लगा तो नहीं, इसको नहीं करेंगे। सिलेबस को आपको बांट लेना है टुकड़ों के अंदर कि भाई इतने टाइम के अंदर ये पढ़ना है, इतने टाइम के अंदर ये यूनिट कंप्लीट करनी है। तो सारी 10 की 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट पढ़ोगे आप। ठीक है, और कुछ हेल्प आपको जो गद्यांश आता है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पैसेज वगैरह आता है, तो वहां से भी मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी। 10 नंबर आपके जो गद्यांश होता है, ठीक है, तो वहां से मिल जाएंगे और बाकी आप सब्जेक्ट से मतलब प्राप्त कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसके लिए मतलब आपको शुरुआत से कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए मतलब मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा कि भाई शुरुआत से आप यूजीसी नेट जीआरएफ पीएचडी क्वालिफाइड करना चाहते हो तो शुरू से लेकर एग्जाम लेवल तक आपको कैसे तैयारी करनी है, किस यूनिट को कितना पढ़ना है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा स्कोर कौन सी यूनिट करती है एग्जाम के अंदर, उसको भी मैं आपको कंप्लीट डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताया कि भाई आपको शुरुआत कैसे करनी है और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना, और मेरा मतलब स्कोर बताया कि भाई मैंने स्कोर कितना किया है और कितने नंबरों पर मेरा पीएचडी पर क्वालिफाइड हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने अपना पीएचडी क्वालिफाइड किया है और मुझे पता था कि यार मेहनत से ना आराम से हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करने से मतलब बिल्कुल होता है, रिजल्ट आपका अच्छा ही जाता है, बस मेहनत की जरूरत होती है। अब मुझे पता चल गया कि भाई जीआरएफ अगर मुझे चाहिए तो जीआरएफ के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन कौन सी वो मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करना पड़ेगा, उनको दूर करना होगा और फिर से मतलब अपना टारगेट है वो ध्यान में रखकर एग्जाम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए मैं हर वीडियोस आपके सामने लेकर आता हूँ और लेकर आता रहूंगा। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है दोस्तों, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपका स्कोर कितना आया, ठीक है, कितने मार्क्स बने, और किसी का नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हुआ, पीएचडी के लिए ओनली क्वालिफाइड हुआ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो कि भाई किनका क्लियर हुआ है। ठीक है दोस्तों, और कुछ देर के अंदर, कुछ दिनों के अंदर मतलब आपका जो भी क्लियर हुआ है, यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हुआ है या पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हुआ है, तो वो भी मतलब आपका जो लेटर है वो कुछ देर के अंदर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।